कि अगर सीबीआई जांच दिया तो जेल जाएंगे, और सीबीआई जांच नहीं देंगे तो उनकी सत्ता। बीजेपी ने यह कहा है कि छात्रों को नैतिक समर्थन देगी, तो नैतिक समर्थन देकर राजनीतिक लाभ लेने की ये कौन सी मंशा है कि एल खयांगते जिन पर 2 करोड़ की डील का आरोप है, वो खुद 70 करोड़ देकर इस पद पर बैठे थे। 2 करोड़ रुपए एल खयांगते ने लिए, ये किसी बयान में जिक्र नहीं है। सबसे पहले तो इसी पे सवाल उठना चाहिए कि सीआईडी पूछताछ कर रही है एक बंद कमरे में, और वो तक सेफ नहीं, वो तक लीक हो गई। विनोद सिंह का यही रिलेशन है हेमंत सोरेन से कि उसी ईडी ने जब चार्जशीट दाखिल की, उस चार्जशीट में ईडी ने 539 पेजेस का व्हाट्सएप चैट दाखिल किया, और उस चैट में किसके चैट्स थे? विनोद सिंह और हेमंत सोरेन के चैट्स। जेपीएससी 1 और जेपीएससी 2 इनकी जांच 2011 से सीबीआई के पास है, आज 2026 आ गया। इतने दिनों से मामला पेंडिंग, क्या होगा इस मामले में? क्यों नहीं बढ़ रही है जांच आगे, क्यों रुका हुआ है? जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। 23 दिनों से यह आंदोलन चल रहा है, 24वां दिन है। कई छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे गंभीर मुद्दा उभर कर सामने आया, अखबारों की सुर्खियों में भी रहा, मीडिया की सुर्खियों में रहा, एल खयांगते जेपीएससी के अध्यक्ष, जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष पर यह आरोप आया कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए की उनके साथ डील हुई टीडीपीएल की, जिसके बाद खयांगते साहब ने टीडीपीएल को सारा काम सौंप दिया और टीडीपीएल को परीक्षा कराने तक की जिम्मेदारी सौंप दी। यहां एक गंभीर मुद्दा आज और उठ गया है। बीजेपी इस बात को लेकर हमलावर हो गई है कि एल खयांगते जिन पर 2 करोड़ की डील का आरोप है, वो खुद 70 करोड़ देकर इस पद पर बैठे थे। आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को खुलकर रख दिया कि 70 करोड़ रुपए देकर जो आया है वो निश्चित तौर पर वसूली कर रहा है, वसूली कर अपने 70 करोड़ की भरपाई कर रहा है। मुद्दा यही नहीं रुकता, मुद्दा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि सारे मामले, सारे बयान जो सामने आ रहे हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण के पीछे एल खयांगते है। तो क्या एल खयांगते इन 70 करोड़ रुपयों की वसूली कर रहे थे? समझना होगा इस बात को। हमारे साथ खास मेहमान हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा जी। मृत्युंजय जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सवालों की शुरुआत मृत्युंजय जी के साथ करते हैं। मृत्युंजय जी, बड़ा आरोप लगाया है आप लोगों ने, 70 करोड़ रुपए देकर एल खयांगते साहब ने अपना पद लिया। किस हवाले से? आप लोगों के पास तो कोई सूत्र होता नहीं, तो मीडिया पर आरोप लगते रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर चलती है। क्या भाजपा भी सूत्रों के हवाले से खबर चला रही है या पुख्ता प्रमाण? देखिए, कोई भी 70 करोड़ रुपए लेते और देते समय कोई भी वहां पे उपस्थित तो नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे मीडिया बंधुओं से ये रिपोर्ट मिली है, बहुत सारे चर्चाओं से ये रिपोर्ट मिली है कि खयांगते साहब ने 70 करोड़ रुपए देकर जेपीएससी का अध्यक्ष पद जो है उस पर अपना दावा ठोका एक तरीके से। और ये 70 करोड़ रुपए किसे दिए गए होंगे ये सब समझ सकते हैं, इसमें कोई विश्लेषण की भी जरूरत नहीं। और अगर दूसरी बात मैं वही बोल रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति 2 करोड़ रुपए में टीडीपीएल को टेंडर दे रहा है, और ना सिर्फ 2 करोड़ बल्कि जितनी भी आगे बिलिंग होगी उसका 20% कमीशन, और जिसकी जानकारी, मैं फिर से कह रहा हूं, जिसकी जानकारी किसी को नहीं, ये भी नहीं मैं मान सकता। अभी इनफैक्ट अनिमा हांसदा जी ने बोला है कि उन्होंने पहले दिव्य कुमार सोनू को बता दिया था, सूचित किया था। तो जब उन्हें पता है तो मैं मानता हूं मुख्यमंत्री को ही पता है। जब गड़बड़ी की पता है, जब टीडीपीएल जैसे ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को आप टेंडर दे रहे हैं, तो ये किसी को नहीं पता हो कि उनसे पैसे लिए गए, ये भी मैं नहीं मानता। और इसलिए शायद वो फ्री हैंड दिया गया कि जाओ, तुमने 70 करोड़ रुपए दिए तो वसूल लो जो तुम्हें वसूलना है। सवाल एक बार फिर आ जाता है। यहाँ आपको एक बात बता दूं कि अभी तक आपने मीडिया की सुर्खियों में जितनी बातें पढ़ी है कि 2 करोड़ रुपए की डील हुई है, बयान छप रहे हैं, बयान लगातार सामने आ रहे हैं, आखिर ये रुपए किसने दिए होंगे एल खयांगते साहब को? एक बार मृत्युंजय शर्मा जी से समझते हैं कि ये 2 करोड़ रुपए कौन दे सकता है, फिर मैं करूंगा खुलासा कि किसने दिया एल खयांगते को 2 करोड़ रुपए। कौन दे सकता है मृत्युंजय जी ये 2 करोड़ रुपए? ये तो इनफैक्ट जो सीआईडी के सामने वो अभय तिवारी जो व्यक्ति है उसकी स्वीकारोक्ति है, उसमें साफ साफ कहा गया है, क्योंकि अभय तिवारी एक तरह से कॉन्डुइट की तरह काम कर रहा था। खुद टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर भी है और एक तरह से उस फर्म के लिए वो लॉबी भी कर रहा था। तो उसे तो साफ साफ पता है, उसने कहा कि टीडीपीएल ने 2 करोड़ रुपए दिए भाई खयांगते साहब को, और ये कमिटमेंट दिया कि आगे जो भी बिलिंग होगी उसका 20% आपको कमीशन दिया जाएगा और इसके बदले में हमें जो करना है वो हम करेंगे।
और टीडीपीएल ने फिर किस प्रकार से स्टूडेंट्स को खुद कॉल कर करके डेटाबेस से वो कॉल्स की रिकॉर्डिंग इनफैक्ट बाहर आई है, कॉल करके बोल रहा है देखिए आपका आधार नंबर इतना है, आप कितने मार्क्स आए हैं, आप नॉट क्वालिफाइड में हैं, इतना पैसा लगेगा, अभी एडवांस में 5 लाख लगेगा तो हम इसको क्वालिफाइड बना देंगे। सबको पता है। ख्यांगते साहब, अभी अनिमा हंसराज जी ने कहा है कि इनफैक्ट ख्यांगते साहब का प्रेशर था कि जो गड़बड़ी थी ओएमआर शीट में वो गड़बड़ी करवा रहे थे, और जब इन्होंने उसको रेस किया तो उन्होंने कहा कि या तो चुप रहिए या फिर आपको पद से हटा दिया जाएगा। तो मतलब ये तो एकदम ओपन सीक्रेट हो गया है कि उसमें सब लोग मिले हुए थे। अजीता भट्टाचार्य साफ साफ कहा अभय तिवारी ने कि जो जितने भी मेंबर्स हैं जेपीएससी के, वो 10-10, 15-15 लाख रुपए लेकर स्टूडेंट्स को पहले अपने पैनल में डाल रहे थे और उसके बाद इंटरव्यू में उनका मार्क्स बढ़ा रहे थे। तो कोई भी उसमें ऐसा व्यक्ति अब मुझे नहीं दिखता जो संलिप्त नहीं है उसमें सफेद व्यक्ति कोई नहीं बचा मेरे हिसाब से। लिंक्ड हो गए सारे मामले, एक दूसरे से लिंक्ड हो गए। अजीता भट्टाचार्य जी का भी नाम सामने आ गया, उनका पीए कह ले, उनका जो भी उनका काम देखता है, वज्र कुमार राम का नाम आया था कि उन्होंने मोराबादी में कई सारे पैसे लिए। यहां एक खुलासा झारखंड डिजिटल आपके सामने करता है। तमाम बयान मैंने भी पढ़े हैं, चाहे वो टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह हो, सतपाल सिंह हो या अभय तिवारी का बयान हो, ये हर बयान में लिखा है कि 2 करोड़ रुपए की डील हुई, 20% कमीशन का डील हुआ। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि ये पैसे दिए कैसे गए। कहीं भी पैसे देने का जिक्र नहीं है। 2 करोड़ रुपए एल ख्यांगते ने लिए, ये किसी बयान में जिक्र नहीं है। चाहे अभय तिवारी का बयान हो, चाहे रामवीर सिंह का बयान हो, चाहे सत्यपाल सिंह का बयान हो, किसी के भी बयान में ये कहीं खुलासा नहीं हुआ कि एल ख्यांगते को ये रुपए कैसे दिए गए, कैश दिए गए, कहीं घूमने के लिए दिए गए, कहीं किसी बैंक अकाउंट में दिए गए, स्विस बैंक अकाउंट में दिए गए, कहां दिए गए। ये एक बड़ा सवाल है। और जो सबसे मजेदार और गंभीर सवाल है, रामवीर सिंह के जो टीडीपीएल के निदेशक हैं, क्योंकि जो अभी मृत्युंजय जी ने कहा बिल्कुल सही कहा कि टीडीपीएल ही ये 2 करोड़ रुपए देगा, निदेशक है रामवीर सिंह और सतपाल सिंह। तो रामवीर सिंह के बयान में यह जिक्र है कि एल ख्यांगते साहब ने कहा कि काम शुरू करो और पैसा जो है वो जल्दी देना होगा। सीआईडी ने भी नहीं पूछा कि पैसा कैसे दिया गया, पूरा बयान हो गया कलमबद्ध, लेकिन यह खुलासा नहीं हुआ कि 2 करोड़ रुपए दिया कैसे गया। जबकि मामूली से खुलासे हुए हैं कि 10 लाख के करीब अभय तिवारी के और श्वेता गुप्ता के, एल ख्यांगते के हवाई यात्रा पर खर्च किए गए। यह भी खुलासा किया उन्होंने कि सानंद प्रकाश ने 50 लाख रुपए रामवीर सिंह को दिए। यह भी खुलासा किया उन्होंने कि अभय तिवारी ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए उनको लखनऊ भिजवाए। सारे खुलासे किए, लेकिन एल ख्यांगते को 2 करोड़ रुपए कैसे दिए गए इसका खुलासा नहीं हुआ। कि मृत्युंजय जी इसको कैसे देखते हैं? ये बचाया जा रहा है ख्यांगते साहब को, क्योंकि एक लाइन जोड़ी जा रही है कि ये एल ख्यांगते ने कहा कि पैसा जल्दी दिया जाए, तो इसका साफ मतलब है कि पैसा नहीं मिला। यहां एक चीज और जोड़ दूं, रामवीर सिंह ने यह भी कहा कि जो जेपीएससी की 60-गांठ से रुपए आए थे, जो हम और आप घर में कैलकुलेट कर रहे हैं कि 50 करोड़ 100 करोड़ और पता नहीं कितने करोड़, उन्होंने कहा कि टीडीपीएल के कर्मचारियों का वेतन, ऑफिस का खर्चा और कुछ निजी सामान की खरीद में घूस के सारे पैसे खर्च हो गए। तो आखिर ये लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ था या कितना था? और ये खुलासा सीआईडी क्यों नहीं कर पा रही है कि 2 करोड़ दिया कैसे गया एल ख्यांगते को? बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन देखिए, अभी तो सीआईडी की पूछताछ चल रही है जी। सीआईडी ने ना कोई केस डायरी ना चार्जशीट दाखिल किया। सबसे पहले तो इसी पे सवाल उठना चाहिए कि सीआईडी पूछताछ कर रही है एक बंद कमरे में, और वो तक सेफ नहीं, वो तक लीक हो गई। तो सीआईडी पर जो हम बार बार विश्वसनीयता की बात करते हैं कि एजेंसी पे विश्वास कीजिए, बहुत कर्मठ है, सबसे पहले तो इसी से निकलता है। दूसरा, जितने अभी तक डिटेल्स निकल कर आए, आप हो सकता है सीआईडी ने क्रॉस क्वेश्चन और किया हो। इनफैक्ट जब क्वेश्चनिंग होती है तो आप एक बार कोहेरेंट एक स्टोरी बनाते हैं, फिर जो गैप्स होता है फिर से बुलाते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि 2 लोगों के वक्तव्यों में विरोधाभास होता है, तो आमने सामने बिठाकर आप उनको बात कराते हैं। जैसे इसने कहा कि मैंने दे दिया पैसा रामवीर सिंह, इन्होंने कहा मुझे मिला नहीं, तो आप दोनों को आमने सामने बिठाएंगे, आपने कब दिया, किसको दिया, इनको पूछेंगे, ये तो आप ही का आदमी है। तो ये तो बात की बात है कि सीआईडी फिर कोहेरेंट स्टोरीज में बनाती है। अभी तक जितनी भी चर्चाएं हैं वो एक लीक्ड बयान के ऊपर, हम लोग लीक्ड बयान के ऊपर बात कर रहे हैं जो सीआईडी के पूछताछ में आई है। अभी तो सीआईडी की जिम्मेदारी है। और दूसरा, जो बच्चे बार बार यहां कहते हैं ना कि सीआईडी पे हमें विश्वास नहीं है, सीबीआई को दिया जाए, उसका रीजन भी यही है। देखिए, जो भी हुआ है यहां पे सीआईडी की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। सीजीएल के केस में यही किया गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस थे, और इनफैक्ट शुरुआत में जो सीआईडी की टीम ऑलमोस्ट सही रास्ते पे जा रही थी,
वो जो नेपाल में अभ्यर्थी पकड़े गए, उसके बाद 120 क्वेश्चन जो मैच कर रहे थे, उन सारे तथ्यों को और एक तरह से उस लाइन ऑफ आर्गुमेंट को हटा ही दिया गया, एक तरह से उसको कोइंसिडेंस की तरह दिखा दिया गया, और फिर बाद में एक तरह से क्लीन चिट दे दिया गया कि नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो कोइंसिडेंस था कि क्वेश्चन पेपर्स मैच कर गए और इसलिए क्लीन एग्जाम। सेम डर सबको इसमें सता रहा है कि ठीक है, अभी जो प्रेशर आया है, मुख्यमंत्री साहब की गिरफ्तारी कब हुई, देखिए बड़ा कोइंसिडेंस, देखिए कब गिरफ्तारी हुई, जब छात्र विधानसभा घेर के खड़े थे जी, ठीक उसी दिन हुई है। क्यों हुई? ये ऑब्वियस है क्यों हुई है कि छात्र थोड़े शांत हो जाए कि भाई साहब ख्यांते साहब गिरफ्तार हो गए। लेकिन यहाँ एक मिनट आपको रुकना चाहूंगा, जो दूसरे दिन जब चौथी बार ख्यांते साहब को बुलाया गया, तो जो जैसे आप बोलते हैं लीक्ड खबर जो है, तो एक लीक्ड चर्चा जरूर आई थी कि ख्यांते साहब पर गिरफ्तारी की तलवार मंडरा रही थी। उस दिन भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने, जो अमूमन 3 बजे भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस दिन 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और ख्यांते साहब की गिरफ्तारी की मांग कर ली गई। कहीं ना कहीं इसको भी एक कारण चर्चा के गलियारों में माना जाता है कि इसके कारण कि चूंकि भाजपा ने ये मांग कर दी तो कहीं सरकार पे प्रेशर ना दिखाई दे, इसलिए गिरफ्तारी टल गई और छात्रों का जिस दिन गिरफ्तार था उस दिन गिरफ्तारी की गई। नहीं, इनफैक्ट दूसरा उल्टा रीजन मानूंगा। देखिए, भाजपा के दबाव में झामुमो गिरफ्तारी करेगी या सरकार, ये मैं थोड़ा कम प्लॉजिबल मानता हूं। दूसरा, इनफैक्ट एक तो रीजन था क्योंकि छात्र विधानसभा से घेर के खड़े थे, उनको शांत करना था, एक रीजन। दूसरा, उसके जस्ट पिछले दिन ईडी एंटर कर गई थी इस केस में जी, और ये बहुत हाई चांसेस लग रहे थे कि ईडी हो सकता है ख्यांते साहब को बुला दे पूछताछ के लिए बुलाएगी, इनकोहेरेंस होगा तो गिरफ्तार कर सकती है उसी समय पे। जो मोडस ऑपरेंडी शराब घोटाले में किया गया एसीबी के द्वारा, जिसमें मतलब हास्यास्पद है कि पहली पूछताछ में मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो वन ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल स्टेट में, राइट, एक पूछताछ करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? क्योंकि सीबीआई एंटर करने वाली। सेम चीज करीब करीब लग रहा था कि ईडी एंटर करने वाली है, कल बुला सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। विधानसभा घेरे हैं छात्र, सबसे अच्छा मौका है भैया, गिरफ्तार कर लो, बच भी जाएंगे थोड़े सबूत और दूसरा छात्र भी शांत हो जाएंगे। अदरवाइज उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। मैं बहुत गारंटी से आपको कह सकता हूं, एल ख्यांतो को गिरफ्तार नहीं किया जाता। नहीं, हो सकता है कि नहीं भी गिरफ्तार होते, लेकिन जो एक ट्रेंड चल रहा है, जैसे अभी आपने शराब घोटाले की बात कही, बड़े आईएएस विनय चौबे का नाम, पूजा सिंघल का नाम सामने आया, उनकी गिरफ्तारी, और उसके बाद पूर्व मुख्य सचिव एल ख्यांते की गिरफ्तारी झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है या झारखंड की सत्ता का न्यायपूर्ण इसको निर्णय मान ले, दोनों में से जो आप कह ले। मैं जी, तो बस थोड़ा सा जी बिल्कुल। देखिए, न्यायपूर्ण आप कब मानते इस चीज को, जब ये सारे ना मुख्यमंत्री से कनेक्टेड नहीं होते। तो किसी विभाग में घोटाला कर रहे थे और मुख्यमंत्री ने दबिश डाली, उनको गिरफ्तार करवा लिया। विनय चौबे जब गिरफ्तार हुए तो किसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे? सीएम के। भाई वो कुछ भी कर रहे हैं और उसको सीएम को जानकारी नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता हूं। ख्यांते साहब चीफ सेक्रेटरी रहे अभी जस्ट, और चीफ सेक्रेटरी के तुरंत बाद जो पद मिलता है उस पर इतना बड़ा घोटाला कर जाते हैं और गिरफ्तार होते हैं और सीएम को मालूम ना हो, उनको कानून खबर पर मैं मान नहीं सकता हूँ। सिंह पूजा सिंघल, छवि रंजन रांची के डीसी रहते हुए, बड़गाई का पूरा मामला रहते हुए गिरफ्तार होते हैं। तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि सीएम के इतने क्लोज रहते हुए सारे ऑफिसर्स गिरफ्तार हो रहे हैं, उनके विधायक प्रतिनिधि साल भर जेल में रहे। तो ये इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि इतने सारे अगल बगल काले लोग हैं और सीएम जो है उसमें एकदम पाक साफ। घेराबंदी, जो आरोप है बीजेपी का कि घेराबंदी जो हुई है भाजपा के ऊपर, वो सारे जो है विवादित लोग हैं, विवादास्पद लोग हैं, जैसा उन्होंने कहा कि काले धंधे के लोग हैं साहब। एक बार फिर से हम लोग आ जाते हैं 70 करोड़ पर। मृत्युंजय जी से एक बार फिर, मृत्युंजय जी, ये केवल चर्चा के गलियारे में है या इसका कहीं किसी तरीके का कोई प्रमाण भाजपा के पास है कि 70 करोड़ रुपए दिए गए, किस तरीके से दिए गए, कैसे दिए गए, ये तो बहुत मुश्किल है बता पाना, लेकिन कोई इसका प्रमाण भाजपा ने रखा है जो कहीं चिराग से जन निकलेगा? नहीं, देखिए, अगेन ये इतना कोवर्ट ऑपरेशन होगा, 2 करोड़ रुपए टीडीपीएल ने तो किसी ने नहीं देखा होगा। अब ये किसको जांच करनी चाहिए? ये तो अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी आ रही है और हम सबको मिली है, मीडिया रिपोर्टों से मिली है, बहुत सारे सूत्रों से मिली है, तो अगर ख्यांते साहब को सीआईडी ने गिरफ्तार किया तो उनसे क्यों नहीं पूछती है कि क्या आपने जेपीएससी अध्यक्ष बनने के लिए किसी को ओब्लाइज किया था क्या? आप इतना सारा पैसा क्यों कमाना चाह रहे हैं? आप चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, आपका इतना अच्छा करियर रहा है, उसके बाद अब रिटायरमेंट के बाद इतने पैसे क्यों कमा रहे हैं? कोई वसूली हो रही है क्या? किस चीज की वसूली हो रही है? किसको आपने पहले पे किया जेपीएससी अध्यक्ष बनने के लिए? वो क्या प्रोसेस था जेपीएससी अध्यक्ष बनने का? आपकी अनुशंसा कैसे हुई? तो सीआईडी को पूछना चाहिए और उस पूछताछ में बाहर निकल के आएगा। हो सकता है जो हम 70 करोड़ बोल रहे हैं, हो सकता है 65, हो सकता है 75, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन पैसा दिया गया। बिल्कुल पैसा दिया गया। ये एक बड़ा सवाल हो गया है कि पैसा देकर गए थे,
लेकिन मैं फिर एक बार आपको दोहराऊं कि जो जिस लीक्ड कन्फेशन पे हम लोग बात कर रहे हैं, जिस लीक्ड बयान पर बात हो रही है कि एल खियांगते ही सारे मामलों के मुख्य आरोपी हैं, उस लीक्ड बयान में कहीं भी दर्ज नहीं है कि 2 करोड़ रुपए का भुगतान खियांगते साहब ने कैसे लिया। यह सवाल सीआईडी को जरूर छोड़े जाना पड़ेगा कि सीआईडी ने आके जब बयान लिया और ये कहा रामवीर सिंह ने या अभय तिवारी ने या सतपाल सिंह ने कि डील 2 करोड़ में हुई, तो यह खुलासा क्यों नहीं हुआ कि 2 करोड़ रुपए कैसे दिए गए, किस मद में लिए गए, किस तरीके से यह पूरा हस्तांतरण हुआ। खैर, ये सीआईडी की जांच का मामला है, सीआईडी इसको जांच करेगी। एक बार फिर से लौटते हैं मृत्युंजय शर्मा जी के पास। मृत्युंजय जी, सीआईडी और सीबीआई की जांच को लेकर बात चल रही है कि सीआईडी से जांच लेकर सीबीआई को दी जाए। आप लोगों को सीबीआई पर क्यों भरोसा है? क्योंकि सीबीआई पर आपकी कमान है, आपका कहीं ना कहीं केंद्र में आपकी सरकार है भाजपा की, तो आप ये मानते हैं कि जो चारों तरफ से झारखंड का जो नक्शा अभी दिख रहा है इस पूरे देश का, तो चारों तरफ बीजेपी है, तो सीबीआई के पास ये जब कमान आएगी तो कहीं ना कहीं एक दबाव झारखंड सरकार पर बनेगा। इसलिए देखिए, सबसे पहले तो ये भाजपा का डिमांड है ही नहीं, सबसे पहले छात्रों की डिमांड है। और हम लोग इस पूरे आंदोलन में बहुत क्लियर रहे हैं कि जो छात्रों की मांग है वो हमारी मांग है। उसके एडिशनली हमने एक मांग नहीं घुसाया है। अगर हमें इसका राजनीतिकरण या सत्ता की तरफ हमें बढ़ना ही होता तो हम छात्रों को प्रेशर डालते ना, इसमें हेमंत सोरेन का इस्तीफा डलवाओ, हो सकता था। हम अपनी तरफ से मॉरल ग्राउंड पे मांग सकते हैं, लेकिन हमने छात्रों को कभी एक भी एक्स्ट्रा डिमांड्स डालने को नहीं कहा। उनकी जो डिमांड, तो सीबीआई की डिमांड उनकी, और इसका बैकग्राउंड हर किसी को पता है। कुछ साल पहले शायद होता और यही सीआईडी को अगर जांच दी जाती तो हो सकता है छात्र इतने नाराज नहीं होते। अभी नाराज क्यों? क्योंकि सीजीएल का पूरा मैटर हमने देखा है। सीजीएल के मैटर में इनफैक्ट लास्टली जो कोर्ट का जजमेंट भी आप देखिए, उसमें साफ साफ जजमेंट में लिखा है उसने कि इंटरिम जजमेंट है, 6 महीने में क्लोजर रिपोर्ट सीआईडी को दाखिल करनी है, और बीच में अगर कोई व्यक्ति और ऐसा पकड़ा जाए जो मैल प्रैक्टिस के थ्रू घुसा है तो उसके ऊपर सूटेबल कार्रवाई की जाए। जजमेंट कब आया? मुझे लगता है दिसंबर के आसपास। 8 महीने बीत गए, सीआईडी ने क्या क्लोजर रिपोर्ट अभी तक दाखिल की? क्या सीआईडी ने उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग निकल कर आते गए जो उसमें पता चला कि इन लोगों ने गलत तरीके से एग्जाम्स पास किए हैं जेएसएससी के, सीजीएल के। क्या सीआईडी ने कोई भी अडेंडम डाला कि हमारे पास नए प्रूफ्स हैं? अभी भी सब निकल के आ रहा है। क्या सीआईडी जाने वाली है और कहने वाली है कि हमसे पहले गलती हो गई थी, हम लोगों को लगा कि सीजीएल बहुत क्लीन एग्जाम है? अभी अभय तिवारी 10 नाम ले लिया है, 10 उसने नाम लिया और बोल रहा है 300 लोग, तो हम ये 300 डालना चाहेंगे कि नहीं ये क्लीन एग्जाम नहीं हुआ। ये सीआईडी नहीं कर रही है ना। तो ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भाई हो सकता है अब सब जो सत्ता पक्ष के नेता है कि नहीं सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत इनएफिशिएंट है, इसका भी नहीं जाते हैं उस पर, साफ साफ इस बात पे जाते हैं कि जस्ट अभी हम जले हुए हैं दूध से, फिर वही दूध हम नहीं पी सकते। और दूसरा एक साइड में एसीबी का एग्जाम्पल दिखता है कि एसीबी में जिस प्रकार से विनय चौबे को बचाया गया, रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया, 3 महीना जेल में रखा गया, फिर डिफॉल्ट बेल हो गया क्योंकि चार्जशीट नहीं दाखिल की। यही चीज तो एल खियांगते साहब के साथ भी होगी, क्योंकि एल खियांगते साहब जेल जाएंगे तो नाम लेंगे बहुत सारे लोगों का, उनको भी 3 महीना चार्जशीट नहीं दाखिल करेंगे, डिफॉल्ट बेल मिल जाएगा। फिर क्या छात्र आके फिर से आंदोलन कर पाएंगे? वहां नहीं कर पाएंगे। इसीलिए छात्र कह रहे भैया वो कम से कम इस सरकार से प्रभावित तो नहीं होगी ना, कम से कम जो जज है और जो कन्विक्ट है दोनों एक तो नहीं होंगे ना। ये बड़ी बात कही उन्होंने कि विनय चौबे साहब को डिफॉल्ट बिल मिल गई क्योंकि एसीबी ने उन्होंने डायरी या चार्जशीट फ्रेम नहीं किया। सीबीआई पर आते हैं एक बार, जो इन्होंने कहा जो सत्ता पक्ष का आरोप भी रहा है, एक बार उस पर भी सवाल कर लें। 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। 2015 से अभी तक सीबीआई को पेपर लीक के 152 केस मिले हैं, 152। इनमें 17 केस तो जहां तक मेरी जानकारी में है कि झारखंड से जुड़े हैं, जो जिनकी जांच सीबीआई कर रही है। एक में भी कन्विक्शन नहीं हुआ है अभी तक। और जो विनय चौबे की बेल की बात है, अगर बात करें नीट परीक्षा के पेपर लीक की 2024 की, तो उस मामले में संजीव मुखिया मुख्य आरोपी थे। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में देरी कर दी, डायरी प्रेजेंट नहीं किया, जिसके चलते उनको बेल हो गया। तो सर मोडस ऑपरेंडी तो दोनों एजेंसियों का एक जैसा है, फिर सीबीआई पर कैसे भरोसा करें? नहीं, बहुत अच्छा सवाल जी। मैं फिर से इनएफिशिएंसी के कंपैरिजन में जा ही नहीं रहा हूं। पहला तो मेरा वो आर्गुमेंट ही नहीं। दूसरा, अगर सिर्फ इस पे नहीं मानते हैं कि सीबीआई ने बहुत केसेस सॉल्व नहीं किए, मानते बहुत केसेस सॉल्व नहीं किए, लेकिन मैं सिर्फ 2 रिसेंट केसेस का एग्जांपल लेता हूं क्योंकि आपने भी कहा। नीट 2024 का लेते हैं। नीट 2024 का केस जिस दिन सीबीआई को सौंपा गया, सीबीआई ने 38 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल की, 38 डेज, वन ऑफ द फास्टेस्ट एवर। मैं मानता हूं एक व्यक्ति जो मुख्य आरोपी में था, संजीव मुखिया, उसको बेल मिल गई। उसने एक चार्जशीट दाखिल की 38 दिन में और 4 एडिशनल सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। 5 मिला के कुल 45 लोग हैं जिन पर चार्जशीट और ट्रायल चल रहे हैं।
तो एक व्यक्ति के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो पा रहे नहीं पा रहे, मैं उसको सक्सेस का पैरामीटर नहीं मानता, क्योंकि 45 लोग हैं जिन पर चार्जशीट है और ट्रायल्स चल रहे हैं। हम नीट 2026 पे आते हैं, नीट 2026 का कैसी केस उनको मिला, 3 महीने के अंदर उन्होंने चार्जशीट दाखिल कर। तो मेरे पास इधर कुछ एग्जांपल्स हैं वैसे जिसमें सीबीआई ने एफिशिएंटली काम भी किया है। फिर से मैं कह रहा हूं, एफिशिएंसी कंपैरिजन का पैरामीटर ही नहीं है यहाँ पे। पैरामीटर सिर्फ ये है कि सीआईडी जिसके अंतर्गत है, बहुत ज्यादा चांस है कि जो भी सबसे हाईएस्ट लेवल पे यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं और नेता हैं, वो खुद संलिप्त है। मतलब आपका सीधा ये कहना है कि सीआईडी की जांच इसलिए प्रभावित हो सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं सीआईडी को यहां ऊपर बैठे सत्ता के गलियारे के लोग कंट्रोल करते हैं, और खयानते के बाद ये जांच सत्ता के गलियारे तक जाएगी और वहां से कंट्रोल हो जाएगी, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी पूरी जांच। तो बिल्कुल आप देखिए, सीआईडी ठीक है, वो खयानते साहब को गिरफ्तार कर लिया। अभी अनिमा हांसदा ने कहा कि सुदेव कुमार सोनू को पहले से पता था। सीआईडी की हिम्मत है कि सुदेव कुमार सोनू को गिरफ्तार करने की, पूछताछ करने की? कोई कह दे अगर हिम्मत है तो। बहुत सारे और नाम आ रहे हैं, तो वो तीनों मेंबर्स को गिरफ्तार करे ना पहले। जीता भट्टाचार्य को गिरफ्तार करेगी सीआईडी, कब गिरफ्तार कर रही है? उनका तो इस्तीफा कितने दिन बाद आया देखिए। मतलब सबसे बेशर्मी की बात यह है, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसमें संलिप्त है, नाम आ रहा है, फिर भी इस्तीफा स्वीकार नहीं हो रहा है भाई। 20 दिनों तक वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अब फॉर्मेलिटी के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा है। क्या वो गिरफ्तार होकर लोग जेल जाएंगे? सुदेव कुमार सोनू जाएंगे? अंदर के बहुत सारे ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, हम लोगों को इनफॉर्मल चर्चाओं में पता चलता है। सुदेव कुमार सोनू इन्वॉल्व है तो सीएम हाउस इन्वॉल्व नहीं है। सुदेव कुमार सोनू इन्वॉल्व हैं। अनिमा हांसदा का नाम लिया इन्होंने। अनिमा हांसदा के बारे में एक और सूचना झारखंड डिजिटल को मिली है। उनके परिवार के 3 लोग हैं जो जेपीएससी के थ्रू जिनकी नौकरी लगी है। अब अनिमा हांसदा कितनी पाक साफ है, अभी इस पे हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे, इसकी जानकारियां बाद में कभी साझा करूंगा। लेकिन सुदेव सोनू का अगर नाम आ रहा है कि उनको जानकारी थी, और आज छात्रों के डेलीगेट से बात करने के लिए सरकार के डेलीगेट्स में सुदेव कुमार सोनू भी शामिल है, ये वार्ता कितनी सफल हो पाएगी मृत्युंजय जी? वार्ता को मैं थोड़ा सा बस आपको एक फैक्ट पे ले जाता हूं और उसी से समझ में आएगा कि वार्ता कितनी सीरियस और कितनी नहीं। आप याद करिए, वार्ता का सबसे पहले जो मंत्रियों की कमेटी और कब बनी, 5 तारीख को छात्रों ने कहा कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे, तो सरकार ने फटाफट क्या कहा कि हम मंत्रियों की एक कमेटी बना रहे हैं और वो वार्ता करेंगे। फिर 8 तारीख और 9 तारीख को जाके वार्ता हुई, क्योंकि 10 तारीख को विधानसभा घेराव था, तो 2 राउंड ऑफ वार्ता हुई। 9 तारीख की वार्ता के बाद आज कितनी तारीख है? 17 तारीख। 9 से 17 तारीख तक कितनी वार्ताएं हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि वार्ता करनी ही नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं निकालना है। अब कब हुआ फिर से वार्ता शुरू आज? क्योंकि कल छात्रों ने कह दिया कि हम सीएम हाउस घेराव करेंगे। तो कल छात्र कहते हैं सीएम हाउस घेराव करेंगे, तो रात में वहां पे ऑफिशियल्स पहुंच गए कि चलिए आपको वार्ता के लिए हम बुला के ला रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? नहीं, इसका तो एक कारण और भी हो सकता है कि 20 तारीख को एमएमडीआर बिल के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आंदोलन का बिगुल फूंका है। आज कांग्रेस ने भी समर्थन उसको दे दिया, कांग्रेस भी समर्थन करेगी। जिनका नाम आ रहा है सुदेव कुमार सोनू का जेपीएससी मेंबर के द्वारा, उन्हीं को अगर डिसीजन लेना है कि सीबीआई जांच होगी या नहीं, तो आपको लगता है क्या वो सॉल्व करेंगे? जेपीएससी को तो रद्द कर दिया गया, जेपीएससी 14 तो रद्द हो गई। अब तो जांच की बात है जीएसएससी सीजीएल पर। यहां सीबीआई जांच पर एक सवाल और मृत्युंजय जी से पूछ लेते हैं। जीएसएससी सीजीएल पर जिस जांच की, सीबीआई जांच की जो बात चल रही है, आपको मृत्युंजय जी याद होगा, हालिया दिनों में ईडी की छापामारी हो रही थी जमीन घोटाले से संबंधित मामले में, मुख्यमंत्री से जुड़े मामले में। मुख्यमंत्री के करीब माने जाते हैं विनोद सिंह के यहाँ छापामारी हुई थी, 50 से ज्यादा एडमिट कार्ड मिले थे जीएसएससी सीजीएल में। क्या ये भाजपा इसको एक कारण मानती है कि यही एक बड़ा कारण है जिसके चलते केंद्रीय एजेंसियों को जांच की जिम्मेदारी नहीं दे रही है? हालांकि पैसे के लेन देन की जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच ईडी को देने की बात है, लेकिन पैसे का लेन देन हुआ कहां है, वही मैं बार बार सवाल कह रहा हूं कि ये कहीं किसी के कन्फेशन में नहीं है कि एल ख्यांगते ने 2 करोड़ रुपए ले लिए। एल ख्यांगते ने टीडीपीएल को सूचीबद्ध कर दिया, पैनल करा दिया, परीक्षा तक की जिम्मेदारी दे दी, परीक्षा भी हो गई, रिजल्ट भी प्रकाशित हो गया और सारा बयान भी कलमबद्ध हो गया, 2 करोड़ रुपए की डील भी सामने आ गई। लेकिन एल ख्यांगते ने पैसे कैसे लिए इसका खुलासा नहीं हुआ, पैसे लिए कि नहीं लिए इसका खुलासा नहीं हुआ। बड़ी सावधानी से एक लाइन जरूर लिखा हुआ है, पैसे का भुगतान जल्द किया जाना चाहिए। खैर वापस लौटते हैं मृत्युंजय जी, 50 एडमिट कार्ड और सीबीआई जांच, केंद्रीय एजेंसियों की जांच, कहीं ना कहीं मामला घूम रहा है। बिल्कुल, तो ये चीज, और इनफैक्ट जस्ट उसमें मैं ऐड कर दूं आपके लिए, कोई बोलेगा कि विनोद सिंह का क्या रिलेशन है हेमंत सोरेन से? विनोद सिंह का यही रिलेशन है हेमंत सोरेन से कि उसी ईडी ने जब चार्जशीट दाखिल की, उस चार्जशीट में ईडी ने 539 पेजेस का व्हाट्सएप चैट दाखिल किया, और चैट में किसके चैट्स थे? विनोद सिंह और हेमंत सोरेन के चैट्स थे, और हेमंत सोरेन ने एक्सेप्ट किया कि मेरे चैट्स हैं। तो व्हाट्सएप पे सीएम जिससे चैट कर रहा है
उसके यहां अगर छात्रों के एडमिट कार्ड पाए जा रहे हैं, इससे ज्यादा और कोलिशन का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? अब उस सीजीएल को सोचिए, आपकी सीआईडी मतलब क्लीन चिट दे रही है कि भाई इसमें कोई गड़बड़ी ही नहीं हुई है। मतलब इस राज्य का प्रत्येक बच्चा, इनफैक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाला तो हर एक बच्चा अपने आसपास कोई एक एग्जाम्पल जानता है जो किसी भी हाल में पास नहीं करता सीजीएल, उसने पैसे देके पास किया। पता नहीं ये किस शुतुरमुर्ग की तरह होता है ना, बालू में सर देके बैठे हुए हैं कि मतलब किसी इनको दिख ही नहीं रहा कि सीजीएल में इतना बड़ा। अभय तिवारी बोल रहा है 300 लोगों को बोल रहा है। नहीं, लेकिन अब तो आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आज तो छापामारी शुरू हो गई जेएसएससी सीजीएल में। सुधीर गुप्ता के घर पर रेड पड़ गई, जेएसएससी कार्यालय पर रेड पड़ गया, और अभी देर शाम होते होते कई सनसनीखेज खुलासे एक बार फिर सामने आ सकते हैं। नहीं तो इस तरह से तो आप देखेंगे तो सीजीएल में सीआईडी की रेड नेपाल तक गई। नेपाल, नियामतपुर, बिहार, झारखंड, सब जगह गई। सीआईडी ने मोबाइल फोन्स लिया, हैदराबाद में लैब्स में भेजे उसका टेक्निकल वेरिफिकेशन के लिए। सीआईडी ने सब किया। फाइनली क्या किया? फाइनली जो उसका केस प्रेजेंट करना चाहिए था उसको कोर्ट में विद प्रूफ्स, इट वाज सो वीक कि कोर्ट ने कह दिया कि भाई जो हमारे पास प्रूफ्स है इसके हिसाब से इट लुक्स लाइक अ क्लीन एग्जाम। जो 10 लोग हैं उनका एग्जाम, उनका रिजल्ट अभी थोड़ा सस्पेंड कर दो, जिनके ऊपर अभी नाम आ रहा है, बाकियों का अब कर दो। तो ये सब जितने भी रेड्स होंगे, खामते साहब के सारे बयान के बाद सीआईडी क्या चार्जशीट दाखिल करती है, इसको कौन कंट्रोल करेगा? सीआईडी कंट्रोल करेगा ना। और क्या आपको लगता है सीआईडी अपना चार्जशीट बिना अपने आका को दिखाए हुए कोर्ट में दाखिल कर देगी? और उस चार्जशीट में अगर नाम होगा इनके सबसे महत्वपूर्ण लोगों का, तो आपको लगता है वो चार्जशीट जाएगी कोर्ट में? जी बिल्कुल नहीं जाएगी। तो आप ये मानते हैं कि सीआईडी अगर जांच करती है तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार के प्रभाव में होगी। तो वैसे ही सत्ता पक्ष का आरोप रहता है कि सीबीआई जब जांच करती है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के प्रभाव में रहती है और जो होना है। लेकिन आज जो छापामारी हो रही है, अब जेएसएससी सीजीएल को लेकर पहले बात यह थी कि नियुक्तियां हो चुकी हैं, कंडीशनल नियुक्तियां दी गई थी, लेकिन नियुक्तियां हो चुकी हैं तो उस पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो बयान सामने आए उसके बाद आज कार्रवाई शुरू हो गई है। इसको भाजपा कैसे देखती है? टू लिटिल टू लेट, मैं वही कह रहा हूं यार। कब कर रहे हैं आप ये देखिए ना, जब वहां पे 23 दिन आंदोलन का हो गया है ना, जब सीएम हाउस घेरने का बोल दिया गया है, तो इन सब के प्रेशर में सब आपको आफ्टर इफेक्ट्स दिख रहे हैं। जिस दिन ये बच्चे वहां से हट जाएंगे उसके बाद देखिएगा आप कितने वहां पे रेड्स होते हैं। और इसी जेएसएससी में सोचिए आप, सीजीएल में कब से ये बच्चे केस लड़ रहे हैं? वही बच्चे केस लड़ रहे थे, यही अजीत कुमार केस लड़ रहे थे। पिछले 1.5-2 साल से इन्होंने प्रूफ पर प्रूफ दिया। नेपाल का प्रूफ इन्होंने दिया, सीआईडी में तो उसको भी नहीं, इनफैक्ट खुद एक्सप्लोर नहीं किया, इन्होंने प्रूफ्स दिए हैं। सीआईडी बस जाकर उसको फॉलोअप्स कर रही थी, और उसके बाद भी सीआईडी उसको कंक्लूजन तक नहीं ले जा पाई। इसमें भी वही हम कह रहे हैं, ये उन छात्रों का ये दबाव ही मान लीजिए कि जेएसएससी में रेड भी हुआ। उस सीजीएल की जब इतने दिनों से जांच चल रही है तो जेएसएससी में रेड क्यों नहीं हुआ था आज तक? उनके सचिव और उनके अध्यक्ष के यहाँ क्यों नहीं रेड हुआ था आज तक? 1.5 साल से इसकी जांच चल रही है। अब जाके रेड होने का क्या औचित्य आता है? क्योंकि छात्रों का प्रेशर है। एक बार सीबीआई की कार्यशैली पर एक सवाल और बनता है मृत्युंजय जी, जेपीएससी 1 और जेपीएससी 2 इनकी जांच 2011 से सीबीआई के पास है, आज 2026 आ गए, इतने दिनों से मामला पेंडिंग है। क्या होगा इस मामले में? क्यों नहीं बढ़ रही है जांच आगे? क्यों रुका हुआ है मामला? मैं मानता हूं इनएफिशिएंसी है, इसमें कोई दो मत नहीं है मानने में। और फिर से वही कह रहा हूं कि सीबीआई बहुत सारे केसेस में इनएफिशिएंट रही है। उन केसेस का भी अब तक रेजोल्यूशन होना चाहिए था। उन केसेस में बहुत सारे लोगों के सगे संबंधियों का नाम आता है और बिल्कुल उन पर कार्रवाई होनी चाहिए था। मैं फिर से कह रहा हूं, उसमें कुछ लोग जेल गए, उसमें दिलीप प्रसाद जेल गए, शांति देवी जेल गए, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं दैट इज नॉट सफिशिएंट। उसमें और बहुत सारे लोग हैं इन्वॉल्व जिनको जेल जाना चाहिए था। लेकिन मेरा आर्गुमेंट बस इतना ही है कि अगर पास्ट में किसी एक जेपीसी के साथ जस्टिस नहीं हुआ है, उसमें जो लोग अभियुक्त थे वो जेल नहीं गए, इसका मतलब क्या है? आगे के जितने भी जेपीएससी एग्जाम्स होंगे सब ऐसे ही होते रहेंगे? क्या उसमें भी लोग वैसे ही करते जाएंगे और बचते जाएंगे? बिल्कुल नहीं। कम से कम टाइम के साथ तो हम लोग सीखते, कम से कम टाइम के साथ तो इंप्रूवमेंट दिखता। इनफैक्ट वो तो डिटरेशन दिख रहा है हमें। मतलब उस समय नौकरियां बेची थी, अभी तो मैं सुनता हूं तो हर दिन लगता है एक तरह से दिमाग फट जाएगा। एक एक जो नए नए रेवलेशन आते हैं, मोडस ऑपरेंडी सामने आता है कि वो रूम अलॉटेड है और सीट्स अलॉटेड है और कपड़े बता दिए गए किस कलर के पहन के आने हैं, और उस कलर के कपड़े वालों को उन स्पेसिफिक सीट्स पे बैठाया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और उसको बस माउस हिलाना है, और एक सेकंड रूम है जिसके लोग इसका एक्सेस ले रहे हैं, इस कंप्यूटर का, है ना, थर्ड पार्टी से, और वो भर रहे हैं। वहां पे एक सॉल्वर बैठा है और वो भर रहा है, बस माउस हिला रहा है। ये भी आपको लीक्ड कन्फेशन से ही पता चला है? मानता हूं, लेकिन मतलब यार ये तो मैंने इंजीनियरिंग की एमबीए की पूरी दुनिया देखी, लेकिन इतना सोच नहीं पाता कभी जिंदगी में कि चीटिंग। हाईटेक, ये चोरी भी बड़ी हाईटेक थी आप ये और जो सबसे गंभीर सवाल है कि टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह ने
न्यायिक व्यवस्था पर भी सवाल कर दिए, ये अभी तक नहीं आया है, आएगा जल्दी ही। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मामले में भी सवाल जवाब हुए हैं, सिविल जज के रिक्रूटमेंट पर भी सवाल जवाब हुए हैं। 200 सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया तो 2 क्वेश्चंस बदले गए, जिसके बाद 200 बच्चों के नाम कटे, 200 बच्चों के नाम जुड़े। ये रणवीर सिंह के कन्फेशन में है, ये भी नई बात आपको बता रहा हूं। मैं कन्फेशन पर बहुत ज्यादा इसलिए नहीं जाता क्योंकि जब जिरह शुरू होगी कोर्ट में तो सारे लोग कन्फेशन से मुकर जाएंगे, साक्ष्यों पर बात आ जाएगी। और मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि ये पूरा मामला एल ख्यांगते की तरफ जा रहा है। एल ख्यांगते इसलिए कटघरे में है कि 2 करोड़ रुपए उन्होंने लिए हैं, 2 करोड़ में डील हुई, लेकिन इस बात के साक्ष्य सीआईडी या तो दे नहीं पाई है, या पूछ नहीं रही है, या सामने नहीं आ पाया, या छुपा रही है कि 2 करोड़ रुपए कैसे दिए गए, ये कहीं अभी तक कलमबद्ध नहीं हुआ है। सरकार की गले की हड्डी बन गई। देखिए साफ साफ मैं कह रहा हूं, साक्ष्य हो सकता है मेरे सामने अभी एकदम सामने उपलब्ध ना हो, लेकिन इतना इंट्यूशन हम सबका है कि हमें पता है कि अगर सीबीआई एंट्री हुई तो उस जांच की आज जो बार बार सीएम कह रहे हैं ना कि मेरे आवाज तक भी आए तो मत घबराइएगा, वो एक्चुअली उनके आवाज तक जाएगी, है ना। और इसीलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको पता है कि अगर सीबीआई जांच दिया तो जेल जाएंगे, और सीबीआई जेल जाएंगे, सीएम जेल जाएंगे, सीएम जेल जाएंगे सीबीआई की जांच, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। सीबीआई जांच देंगे तो सीएम जेल जाएंगे, सीबीआई जांच नहीं देंगे तो उनकी सत्ता जाएगी। तो कौन सा वाला उनको पसंद है, उनको चुनने में ये गले की हड्डी उनकी बन गई। ये बड़ा बयान है। सीबीआई जांच देंगे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल जाएंगे, सीबीआई जांच नहीं देंगे तो सत्ता जाएगी। बीच में पेच फंस गया है। एक बार भाजपा का स्टैंड भी ले लेते हैं। बीजेपी ने यह कहा है कि छात्रों को नैतिक समर्थन देगी, तो नैतिक समर्थन देकर राजनीतिक लाभ लेने की ये कौन सी मंशा है, ये कौन सी राजनीति है, जरा सा बताएंगे मृत्युंजय जी। देखिए कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए, हम में से जितने भी लोग हैं व्यक्तिगत रूप में, उसमें से बहुत स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं। जब वो सीजीएल की लड़ाई लड़ रहे थे तब से मैं जानता हूं, उसके पहले से भी जानता हूं। वहां कितने सारे छोटे भाई बंधु आसपास के दोस्त आ रहे हैं, और ये सबके साथ है पूरे रांची में। वो कांग्रेस वाले मेंबर्स भी होंगे, बीजेपी वाले भी होंगे। तो अगर राज्य के इतने सारे छात्र वहां पे बैठ रहे हैं, खुली बारिश में भीग रहे हैं, तो हम सब उनके साथ, हम सॉलिडारिटी है। वहां पे जाके भी हमने, आप देखिए मैं खुद व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ, हर दिन मेरी इच्छा होती है कि मैं सामने जाऊं, 2 घंटे उनके साथ बस बैठूं, ऐसे दोस्ती आ रही है, बैठू सोचूं इधर उधर। मैं भी जाता हूं, लेकिन मैं डर से नहीं जाता हूं कि मैं जाऊंगा, ये 4 फोटो खींचेंगे और बोलेंगे देखिए बीजेपी वाला। मेरे को, मैं जानता हूं कि सरकार डेली यही करने का प्रयास कर रही है कि वो बीजेपी वर्सेस सरकार कर दे, ताकि नैरेटिव कमजोर पड़ जाए। फिर तो सरकार 10 तरह के खेल खेल सकती है। सिर्फ छात्र वर्सेस सरकार रहेगा तो कर नहीं पाएगी ये चीज। बीजेपी इसीलिए बार बार, हम जाते भी हो, चाहे बाबूलाल जी हमारे गए, रघुवर जी गए, आदित्य साहू जी गए, कहीं हमने छात्रों से बात की, उनकी मांगे सुनी, सॉलिडारिटी एक्सप्रेस की, हमने एक भी राजनीतिक बयान नहीं। और फिर से जैसे मैं कह रहा हूं, जो छात्रों ने मांग रखी है, हमने एक मांग उसमें ऐड नहीं किया। हम कह रहे हैं छात्रों की मांग मानो। झारखंड डिजिटल, तथ्य, सत्य और संकल्प।